चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, IT, मसनूई जहानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहते हैं। सीपैक से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन ने सीपैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सीपैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में भी ताउन चाहता है। खुसूसी इक्तसादी जोन चीन के सरमायाकारों को पुरकशिश मौके फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का आदा। सीपैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। सीपैक की तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबे में ताउन के लिए मुआहिदे, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर आज़म ने जोहराना दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीरा मोहसिन नकवी, अता तारड़, मोहम्मद औरंगजेब और एहसन इकबाल की शिरकत। गुजरात और गिरदुनवा में तेज बारिश से सैलाब आ गया। 20 घंटे में 526 मिलीमीटर बारिश से सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। कमर से आगे रोड में नाला ओवरफ्लो, पानी घरों दुकानों में दाखिल। अर्बन फ्लडिंग से शहरी घरों और छतों पर महसूस। कचहरी रोड वावड़ा कॉलोनी में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल हो गया। नाला भिम्बर में शदीद सैलाब की सूरत हाल, मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 फुट पानी। GT रोड, जेल रोड, जुडिशल डिस्ट्रिक्ट, अंडरपासों समेत कई मरकजी सड़कें डूबी हुई हैं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम हैं। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। DGPDMA पंजाब इरफान काटिया कहते हैं कि इंतजामात मुकम्मल हैं। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग न करनी पड़े। शुगाफ पड़े तो 27 देहात मुतासर होंगे। इस वक्त हमारे मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक्सिंग और खानेवाल पर है। दरिया रावी में खतरनाक सूरत हाल है। शादरा पर पानी तेज है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक का रेला गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी का एक और बड़ा रेला पंजाब की तरफ रवां दवा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। चिश्तियां के मकाम पर पानी के तेज बहाव से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया। सड़क बह गई। कादराबाद से निकले बड़े रेले ने जलालपुर भट्टिया के नवाही देहात में तबाही मचा दी। दरियाए चनाब का पानी रंगपुर में भी आफत ढा रहा है। 50 के करीब मवाजियात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब। कमालिया में दरियाए रावी की बिखरी मौजों ने कई आबादियां डुबो दी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के रेले ने सेम नाला बंद तोड़ दिया। कई बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के मुंह जोर रेले ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। दर्जनों देहात सैलाब की नजर। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में शुंग मुल्तान रोड पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि जो कुछ हुकूमत के बस में होगा वो किया जाएगा। मरियम नवाज को इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहब के सैलाबजदा इलाकों का दौरा, मुतासरीन के मसाइल सुने और राशन तकसीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों के ज़ियाब पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की जरूरत है। रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए $6 लाख जारी कर दिए हैं। सिंध के कच्चे से 94,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
24 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। अब तक 3,28,000 मवेशियों का इंखला किया जा चुका। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हर जगह हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है। वजीर आला एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज पंजाब का दौरा करेंगे, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। मुल्क में आज अगर आईनी हुकूमत नहीं है और मैं बतौर जज कुछ नहीं कर रहा तो मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। बरतानी में सदी से लिखा हुआ कोई आइन नहीं है, लेकिन वहाँ कानून की बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का कराची बार से खिताब, कहा बदकिस्मती से हमें स्कूलों में तारीख में मतजाद पढ़ाई जाती है। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी अवाम का हक है जो वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करती है। एक शर्त यह है कि कोई इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे, लेकिन ऐसा आज तक सिर्फ हमारा ख्वाब ही है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को जेली इदारा बना दिया गया। हमने दरख्वास्त दायर कर दी है। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नजर सानी अपीलें सुने। असद कैसर का कहना है हमारा इत्तेहाद अदालत के साथ है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बुनियादी कानूनी हुकूक को सल्ब किया गया। मुअज़्ज़ज़ जजेस अपना किरदार अदा करें। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और तहरीक इंसाफ में दरार। महमूद अचकज़ई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज। जराए का कहना है पीटीआई ने महमूद अचकज़ई से कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करें, स्टे ऑर्डर तक अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल न करें। महमूद अचकज़ई ने तजवीज न मानी और बलोचिस्तान चले गए। महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपोजिशन लीडर बनूं। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने नाराजगी की तरदीद कर दी। कहा महमूद अचकज़ई मामूल की सियासी सरगर्मियों के लिए क्वेटा में है। जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अलीमा खानम कहती है मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, बानी उन्हें पार्टी से निकाल चुके, उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं। सिंध हाईकोर्ट ने पाक के कमर्शियल इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दे दिया। केएमसी को पाक निजी पार्टियों को किराए पर देने का कोई इख्तियार नहीं। पाक का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी है। रफाही प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक करारदाद के जरिए रफाही प्लॉट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर दिए गए। सिटी काउंसिल की करारदाद को कलअदम करार दिया जाता है। गुज़श्ता साल जुलाई से अक्टूबर के दरमियान 7.5 लाख टन चीनी बरामद की गई। चीनी बाहर भेजने से मुल्क में कीमत बढ़ गई। 120 रुपए वाली चीनी की कीमत 230 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चीनी महंगी होने से शुगर मिल मालिकान की जेब में 400 अरब रुपए चले गए। चीनी की बरामद प्राइवेट सेक्टर दरामद हुकूमत कर रही है। चीनी की कीमत में 1 साल के दौरान 50% इजाफा हुआ। कोई जवाब देने वाला नहीं। ये करप्शन है या नाअहली, फैसला अवाम कर लें। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने गंदम की दरामद पर जल्द फैसला न किया तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते गंदम रिलीज करती है तो गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान में गुल रहमान, मुशर्रफ शाह, शफीक अली और आलम ज़ेब शामिल है। एहतसाब अदालत पेशावर में केस की समाअत हुई।
फूलनगर के नवाही गांव में 5 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश घर के करीब जेर तामीर मकान से मिली। बच्ची एक रोज पहले खेलते हुए लापता हुई थी। अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इंटेलिजेंस और साइंटिफिक बुनियादों पर 19 साला वासिफ को ट्रेस किया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के डर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नौशहरा फिरोज में इत्तफाकिया गोली चलने से 2 बच्चे जाम गए। बच्चों के वालिद ने पुलिस को बताया बच्चे घर में रखे पिस्तौल से खेल रहे थे, गोली चल गई। 4 साल का फरहान मौके पर जान से गया। 8 साल की फातिमा अस्पताल में दम तोड़ गई। सिंध हाईकोर्ट में 27 साल पहले रेंजर्स एहलकार की शहादत का केस। हाईकोर्ट ने मुजरिम उबैद उर्फ केटू की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में मुबैना पुलिस इनकाउंटर, 4 मुल्जिमान हलाक। कोट लखपत और शादरा टाउन में मुल्जिमान को शिनाख्त के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग की, 2 मुल्जिमान मारे गए। गुजरपुरा में सीसीटी से मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम सुभान और मस्ती गेट में मुल्जिम शफी हलाक हुआ। कच्चे के डाकुओं की मोटरवे M5 पर जदीद असलहे से फायरिंग। 2 दर्जन से ज्यादा मुल्जिमान ने अंधाधुन गोलियां बरसाई। 3 अफराद शदीद जख्मी, कई बसों को नुकसान पहुंचा। डाकू नवाबशाह के रिहायशी 2 अफराद को अपने साथ ले गए। 2 ट्रकों का अमला भी लापता। डाकू सादिकाबाद के कच्चे में बआसानी फरार हो गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। 2 तरफा आला अस्करी ताउन कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत। कतरी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा किया। इसराइल ने गजा में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खाने की तलाश में निकले 4 अफराद से होने गोलियों का निशाना बन गए। 1 बच्चे समेत 17 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 370 हो गई। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे में इसराइली रकमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी शामिल है। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का काफिला रवा धवा। इसराइल ने रुकावटें डालने के लिए हंगामी मशकें शुरू कर दी। रात गए कश्तियों के ऊपर ड्रोन परवाज करते रहे। फ्लोटिला का पहला पड़ाव ट्यूनिस में होगा। ट्यूनिस से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटिला का हिस्सा होंगे। अमरीकी फौजी भी गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बोल पड़े, इसराइली जौहरियत के खिलाफ। सेनेट कमेटी में एहतजाज पर 2 फौजी अफसर गिरफ्तार। फौजी अफसरान ने कांग्रेस को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी हम मनसब को मॉस्को आने और बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहा ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। इस मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इतफाक न हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि पुतिन सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। कहीं डीएनए लीक ना हो जाए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात के बाद उनका अमला अपने रहनुमा की कुर्सी साफ करने पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किम जोंग उन जिस कुर्सी पर बैठे और वहां इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीजों को उन्होंने छुआ, उन तमाम चीजों को अच्छी तरह से साफ किया गया। किम जोंग उन ने जिस ग्लास में पानी पिया वो भी अमला साथ ले गया। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान टीम आज यूएई से शारजा में टकराएगी। फतह पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा देगी। ग्रीन शर्ट्स 2 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जेर सदारत यूथ पार्लियामेंट की 20वीं सालगिरह की तकरीब। गवर्नर सिंध ने यूथ पार्लियामेंट के ओहदेदारान के साथ केक काटा। नौजवानों से खिताब में कहा, ये तकरीब नौजवानों की मेहनत, कुर्बानी और अज़्म हिम्मत का एतराफ है।
यूथ पार्लियामेंट की गुज़श्ता 2 दहाइयों की खिदमत लायक तहसीन है। ये इदारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि तरबियत गाह है जिससे कल के रहनुमा तैयार होते हैं। और मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां, घरों, गली और मस्जिदों को सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात खानी का एहतमाम। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुश्शान इज्तिमा। शहर में सब्ज रोशनियों की बहार। रात भर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाता रहा।